नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक प्रोसेसिंग के बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्लास्टिक्स होता क्या है, पॉलीमर क्या होते हैं, मोनोमर क्या होता है, रिसोर्सेस ऑफ प्लास्टिक्स क्या है, प्लास्टिक का हिस्ट्री क्या है। तो शुरुआत करते हैं कि प्लास्टिक्स होता क्या है। प्लास्टिक्स एक पॉलीमेरिक मटेरियल है जिसे हीट एंड प्रेशर के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट के शेप बनाया जा सकता है, उसे प्लास्टिक्स कहते हैं। तो इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण मेटल के जगह पे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि ये लाइट वेट होता है, हल्का होता है और लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है जिसके कारण करंट का प्रवाहित नहीं होता है, और ट्रांसपेरेंट होता है, और टफनेस होता है जिसके कारण से आजकल धड़ल्ले से इसका यूज किया जाता है। जैसे ये होममेड एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, मोबाइल के लिए यूज करते हैं, वायर इंसुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर ऑटोमोटिव पार्ट्स हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, या इलेक्ट्रिकल पार्ट। तो हम लोग आजकल प्लास्टिक से पूरी तरीक़ा से घिरे हुए हैं, चाहे सुबह उठ कर के अलार्म क्लॉक हो, या फिर ब्रश हो, या बकेट हो, या फिर मोबाइल हो, या दफ्तर में कोई भी आप चीज़ देखेंगे तो आपको अधिकतर आपको प्लास्टिक से बना मिलेगा आपको। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये पॉलीमर क्या होता है। तो पॉलीमर एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना होता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और मर का मतलब होता है यूनिट, मतलब बहुत सारा यूनिट। वैसा ही मोनोमर मतलब कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, और मर का मतलब होता है यूनिट। तो ये सिंगल यूनिट, तो ये सिंगल यूनिट अगर बहुत सारा एक जगह इकट्ठा हो जाए तो ये पॉलीमर बनाता है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो तस्वीर में हम लोग यही देखते हैं कि ये सिंगल मॉलिक्यूल्स जब एक जगह इकट्ठा होकर कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है तो वो पॉलीमर बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं मोनोमर। तो मोनोमर एक सिंगल मॉलिक्यूल से, सिंगल एटम से जो मिल करके पॉलीमर का निर्माण करता है। तो ये है पॉलीमर और मोनोमर। और तस्वीर में यही हम लोग देख पा रहे हैं कि ये मोनोमर और ये पॉलीमर किस तरीक़ा से बनता है। आगे हम लोग बात करते हैं पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो पॉलीमराइजेशन होता क्या है। तो जो सिंगल मॉलिक्यूल्स है ये अगर कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके बहुत सारे सिंगल मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, तो सिंगल मॉलिक्यूल्स से मतलब कि मोनोमर से पॉलीमर बनने में जो प्रोसेस होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसे हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे कि सिंगल मॉलिक्यूल से उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया और एक पॉलीमर बनाया, तो इसके बीच में जो प्रोसेस है इसे हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्लास्टिक्स का हिस्ट्री क्या है। तो मानव द्वारा निर्मित फर्स्ट प्लास्टिक्स 1862 में अलेक्जेंडर पार्क्स ने लंदन एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया था, जिसे पार्किंसन मटेरियल्स भी बोलते हैं। इन्होंने सेलुलोज के साथ, जो कि नेचुरल प्लास्टिक्स है, के साथ मिक्स करके प्रोडक्ट बनाया था, प्लास्टिक बनाया था, जिस इसलिए इसे हम सेमी सिंथेटिक प्लास्टिक्स भी बोलते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से सिंथेटिक प्लास्टिक्स डॉक्टर बेकेलैंड ने बनाया था, जिसे हम लोग फुल्ली सिंथेटिक प्लास्टिक्स बोलते हैं, और इस प्लास्टिक्स का नाम है बेकेलाइट। तो ये है प्लास्टिक की हिस्ट्री, क्योंकि बेकेलाइट के बाद से प्लास्टिक इंडस्ट्री में बूम आ गई थी। आगे हम लोग जानेंगे कि प्लास्टिक का रिसोर्सेज क्या है। तो वैसे हम लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक्स मानव द्वारा भी बनाया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में प्लास्टिक्स फोजल गैस के द्वारा प्राप्त करते हैं, क्रूड ऑयल के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्रूड ऑयल से प्राप्त कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ज़मीन के अंदर, जो कि तस्वीर के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं कि ज़मीन के अंदर से क्रूड ऑयल को निकालते हैं और फिर इसे रिफाइनरी में ले जाते हैं, जहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ अलग अलग कर दिया जाता है, डिस्टॉलेशन किया जाता है, और पेट्रोलियम पदार्थ से बचे अवशेष को पेट्रोकेमिकल्स प्लांट में ले जाते हैं, जहाँ पे पॉलीमर का निर्माण किया जाता है, और उसके बाद उसे फैक्ट्री में ले जा कर के इससे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये है रिसोर्सेस ऑफ प्लास्टिक्स। अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग होता क्या है। तो किसी भी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे प्रोसेसिंग
बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए इसे प्लास्टिक प्रोसेसिंग कहते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट जो चाहे पूरा बने या आधा अधूरा बने, लेकिन ये प्रोसेस होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड के टाइप्स देखेंगे, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग मेथड और सेकेंडरी प्रोसेसिंग मेथड। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग मेथड के अंतर्गत इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूजन, ब्लो मोल्डिंग, कंप्रेशन एंड ट्रांसफर मोल्डिंग होता है। इसमें रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें सिर्फ एक प्रोसेस होता है। लेकिन सेकेंडरी प्रोसेसिंग मेथड के अंतर्गत रोटो मोल्डिंग, थर्मोफॉर्मिंग, कोटिंग, कास्टिंग, एफआरपी फैब्रिकेशन एंड कैलेंडरिंग, तो ये मशीन सब आते हैं। और इसके अंतर्गत दो प्रोसेस होता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को प्रिपेयर करते हैं, तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया, और सेकंड हो गया रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दो प्रोसेस इसमें होता है, इसलिए इसे सेकेंडरी प्रोसेसिंग मेथड कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मशीन को कितने तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो मशीन को हम लोग तीन तरीके से ऑपरेट करते हैं, मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक। तो ये तीन टाइप से हम किसी भी मशीन को ऑपरेट करते हैं। तो अब देखेंगे कि मैनुअल ऑपरेशन के अंतर्गत होता क्या है। तो इसमें जो भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स को फीड करना, मतलब चार्जिंग करना हो तब भी मैनुअली करेंगे, या मतलब इंजेक्ट करना है तब भी मैनुअली करेंगे। तो इसमें सारे प्रोसेस मैनुअली ही होती है। तो इसके अंतर्गत हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग, हैंड ब्लो मोल्डिंग, ऐसे मशीन्स आते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है। तो सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन में कुछ काम है जो ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है, और बाकी के काम ऑटोमेटिक होता है। तो इसलिए इसे सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे चार्जिंग से लेकर के इंजेक्शन तक सारा का सारा वर्क ऑटोमेशन से ही होता है। लेकिन इसके बाद जब प्रोडक्ट इजेक्ट होता है तो ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट कर सके, तो इसे सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। और आगे देखेंगे कि ऑटोमेटिक ऑपरेशन क्या होता है। तो ऑटोमेटिक ऑपरेशन मतलब नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें सारा का सारा वर्क ऑटोमेशन से ही होता है, और इसमें हम लोग रोबोटिक आर्म का भी यूज करते हैं ताकि प्रोडक्ट आसानी से इजेक्ट हो सके और सारा का सारा वर्क ऑटोमेशन से ही हो सके। इसमें रॉ मटेरियल्स ऑटोमेटिक फीड करते हैं, या फिर इंजेक्शन हो या पार्ट इजेक्शन हो, सारा का सारा काम हम लोग ऑटोमेटिक से ही करते हैं, इसलिए इसे ऑटोमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं।